तो अब हम एक्सप्लेन करेंगे बोरुटो का चैप्टर 9 और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि चैप्टर 8 में बोरुटो ने अपनी रशिंगन बना ली थी और यहाँ पे बोरुटो अपनी रशिंगन फेंकने वाला है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मोमोशिकी है वो सारे कागे और उसी के साथ सास्के को मारने वाली होती है और बोलता है डाई। और इतने में ही जो सास्के है वो सोच रहा होता है कि बोरुटो तुम्हें अब एक्ट करना है, और तभी बोरुटो अपनी रशिंगन फेंकता है और वो जो होती है मोमोशिकी वो देखती है और मोमोशिकी देख के बोलती है तुम फुलिश, इससे अच्छा तो तुम छुपे रहते। और नारुतो देख के शॉक हो जाता है, वो बोलता है रशिंगन बोरुटो ने कब सीख ली। और ऐसे देख के तभी जो मोमोशिकी है वो अपना हाथ आगे करती है उस रशिंगन को एब्जॉर्ब करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि वो रशिंगन हवा में ही वैनिश हो जाती है। इसे देख के सारे जो कागे हैं वो थोड़ा कुछ डाउट में रहते हैं और एक कागे बोलता है कि क्या हुआ, वो रशिंगन उस तक पहुंची नहीं, क्या उस रशिंगन में इतनी भी पावर नहीं थी कि वो वहाँ तक पहुँच सके। तब जो मोमोशिकी है वो बोलती है कि तुम्हारी रशिंगन में इतनी भी पावर नहीं थी कि वो मुझ तक पहुँच सके और तुम मुझे मारने की सोच रहे थे, इससे अच्छा तो तुम छुपे रहते। पर अब तुम भी पहुँचने वाले हो जहाँ तुम्हारी रशिंगन पहुँची है, मतलब रशिंगन वैनिश हो गई इस अर्थ से, मतलब वो भी यहाँ अब मारने वाला है बोरुटो को। लेकिन तभी वो रशिंगन ठीक मोमोशिकी के पीछे आके लगती है और वो देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि ये रशिंगन यहाँ कैसे आई। और जो शैडो पोजीशन जिससे है वो छूट जाता है और सारे जो कागे नारुतो और सास्के रिलीज हो जाते हैं। इस चीज़ को देख के मोमोशिकी बोलता है, बहुत गुस्से में आ जाता है। और जो सारे कागे और नारुतो है वो छूट चुके हैं, वो रिलीज़ हो चुके हैं। तभी बोरुटो ऊपर से जंप करते हुए आता है अपने डैड के पास, नारुतो के पास। और तब मोमोशिकी बोलता है ये कैसे हो सकता है, उसकी रशिंगन मेरे कैसे लग गई, वो तो वैनिश हो चुकी थी। तब बोरुटो बोलता है कि मुझे लगता है जिन अटैक्स को तुम देख नहीं सकते उन अटैक्स को तुम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। और यही बात मोमोशिकी भी सोचता है। और तब जो सास्के है वो बताता है कि मैंने यही तो बोरुटो से कहा था, तब तुम रशिंगन सीख लोगे तब मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लूँगा। और इसने रशिंगन को मास्टर कर लिया सिर्फ कुछ दिनों में। जब ये मेरे को रशिंगन दिखाने आया तो इसकी रशिंगन इनकम्प्लीट थी और काफ़ी छोटी थी। तब इसने वो रशिंगन जब पेड़ पे मारी तो वो रशिंगन ऐसे ही वैनिश हो चुकी थी। और तब बोरुटो यहाँ से गुस्से में चला गया था और मैंने जब पेड़ पे देखा तो वो रशिंगन वापस से मतलब वैनिश होने के बाद दोबारा एकदम से आई और वो पेड़ पे लग गई। मतलब इसने एक ऐसा रशिंगन बना लिया जो गायब होके एकदम से आता है, मतलब डिसअपेयरिंग रशिंगन बना लिया इसने। और इस बात को सुन के बोरुटो थोड़ा खुश हो जाता है और दोनों बाप बेटे थोड़े हंसने लग जाते हैं। और तो बोरुटो पूछता है नारुतो पूछता है तुमने कैसे किया था। बोरुटो कहता है मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ और मैंने कैसे ऐसी रशिंगन का वर्जन बना लिया। और ये दोनों वो लोग बात कर रहे होते हैं नारुतो और बोरुटो। तभी जो सास्के है वो बोलता है कि तभी मैं तुम्हें लाया था बोरुटो, क्योंकि हम ऐसे प्लान पे डिपेंड नहीं रह सकते थे। वेल डन बोरुटो। और सास्के बोलता है, तभी जो बोरुटो बोलता है कि लगता है अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ। और हम देखते हैं जो मोमोशिकी है वो अपने पेड़ पे वापस से जाता है और कुछ जल्दी से खाने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम्हारी डेथ मतलब मिटी नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन्ड हो गई है। और वो कुछ खा लेता है, उसके अंदर वापस से उतनी पावर आ जाती है, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। इस चीज़ को देख के सारे कागे और सब लोग बहुत ज़्यादा शौक में आ जाते हैं। तो नारुतो बोलता है बोरुटो अपनी रशिंगन बनाओ। तो वो बोरुटो बोलता है मुझे नहीं पता वो कैसे बनेगी और मतलब ऐसे कैसे बनती है। तो वो बोलता है कि पर बट डैड, तो वो बोलता है कि तुम बनाने की कोशिश तो करो। तभी वो बनाता है अपनी रशिंगन। लेकिन जो मोमोशिकी है वो बहुत ज़्यादा पावर अब तक इनहेल कर चुकी है। और उसी के बाद जो हमारा बोरुटो है वो अपनी मिनी रशिंगन बना लेता है। और जब उस रशिंगन को देख के बोरुटो हल्की सी स्माइल देता है और उसके रशिंगन के नीचे अपना हाथ टच करता है। और जैसे ही वो अपना हाथ टच करता है रशिंगन के नीचे, बोरुटो के हाथ के नीचे, तो वो रशिंगन बड़ी होने लगती है। धीरे धीरे वो रशिंगन और बड़ी होने लगती है और वो रशिंगन का साइज बढ़ता ही जाता है, जिसको देख के बोरुटो की आँखें भी मतलब खुली रह जाती है। और जैसे ही वो अपना हाथ लगाता है तो उसे जो मतलब नारुतो की सारी मेमोरीज याद आ रही थी जिराया की कि कैसे उसने उन्हें रशिंगन बनाना सिखाया, कैसे नारुतो ने कितनी फाइट्स लड़ी, कैसे नेजी मरा, कैसे नारुतो और नाइन टेल्स एक साथ हुए, कैसे सास्के और नारुतो के बीच फाइट्स हुई और रशिंगन और बड़ी होती है। इन सभी मेमोरीज के साथ फिर मेमोरीज आती है कि कैसे मिनाटो और नारुतो ने एक साथ रशिंगन बना के फाइट की। इस सब को देख के जो बोरुटो की आंख है वो फटी की फटी रह जाती है और रशिंगन एक बहुत बड़ी रशिंगन बन जाती है। उसे देखते हुए बोरुटो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा हैवी है, इसका वेट
इसमें बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट से डले हैं, ऐसा बोरुटो सोचता है। और जो नारुतो है वो अपनी स्माइल दे रहा होता है और इसे देख के जो बोरुटो की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि पापा ने कितनी हार्ड ट्रेनिंग की है और मतलब कितने एफर्ट्स डलते हैं, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वो बोलता है अब ये मैं एक फेलियर नहीं हूँ और अब मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। ऐसे कह के बोरुटो के अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा रेस टाइप निकल रही होती है। और जो मोमोशिकी है वो उस रसिंगन को देखते हुए बोलता है कि तुम्हारी रसिंगन चाहे कितनी बड़ी हो, अब उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और ऐसे कहता है। तभी जो सास्का होता है वो कहता है शायद वो सिचुएशन को समझ चुका है, शायद वो हमारे पास एक ही चांस है, इसीलिए तुम्हें ढंग से करना है बोरुटो। और यहाँ पे जो है फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे जो हमारा सास्के है वो मोमोशिकी के बगल में से निकलता है तलवार फेंक के और मोमोशिकी के सामने आ जाता है और फिर वो तलवार मोमोशिकी के जस्ट पीछे से डालता है और वो वहाँ पे गचक जाती है और वहाँ से एकदम से टेलीपोर्ट होकर वो अपनी तलवार पे आ जाता है। और उसके बाद ये बिल्कुल मिनाटो वाली स्ट्रेटेजी थी जो सास्के ने यूज़ करी अभी। और उसके बाद अपनी कुनाइफ से मोमोशिकी को मारने वाला होता है, पर मोमोशिकी वहाँ से जंप करके चल जाती है और वहाँ पे एक धमाका टाइप होता है। तभी उसमें से एक और ब्लेड निकलती है, वो ब्लेड निकलती है वहाँ उसमें से टेलीपोर्ट होके निकलता है बोरुटो। और वो जैसे ही बोरुटो मोमोशिकी के ऊपर आने वाला होता है और मोमोशिकी गुस्से में उस बोरुटो का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन वो बोरुटो वैनिश हो जाता है वहाँ पे कि वो उसे पकड़ लेती है। लेकिन वो बोरुटो कुनाइफ लेके उसकी गोल्डन रेनिगन के लिए मारने के लिए आता है, लेकिन वहाँ पे वो उसका गला पकड़ लेती है और वो बोलती है क्या छोटे से बच्चे तुम मुझे हरा पाओगे। और इतनी देर में मतलब वो क्लोन होता है बोरुटो का, उसके पीछे मोमोशिकी के पीछे से बोरुटो आता है और उस पर रसिंगन मारने वाला होता है। मोमोशिकी के आगे फटी की फटी रह जाती है, वो देखती है क्या ये एक क्लोन था और वो उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन इतने में जो नारुतो बोलता है कि कर दो बोरुटो। और यहाँ पे जो बोरुटो की इतनी बड़ी रसिंगन थी वो उसके ब्लैक बॉल में लग जाती है और वो ब्लैक बॉल और रसिंगन दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और यहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होने लग जाता है। जो मोमोशिकी है वो अपनी पूरी पावर यूज़ करता है और यहाँ पे बोरुटो भी अपनी पूरी दम लगाता है और इतनी दम लगाता है जैसे हमने जो नारुतो शिपुडिन में भी देखा है, जैसे कि जब नारुतो अपनी बड़ी रसिंगन बनाता है तो उसके हाथ के कपड़े फट जाते हैं। सेम उसी तरीके से जो बोरुटो है उसके भी हाथ के कपड़े फट जाते हैं और जो उसकी ब्लैक बॉल है मोमोशिकी की उसे फाड़ते हुए जो वो रसिंगन है वो मोमोशिकी को जाके लगती है। और यहाँ पे जो हमारा बोरुटो है वो बहुत तेज चिल्लाता है और रसिंगन के अंदर अपना हाथ थोड़ा सा हाथ घुसा के उसे मोड़ देता है, जिससे मोमोशिकी जोर से चिल्लाता है, मोमोशिकी मरने वाला होता है। और है ना जो बोरुटो है वो भी दूर जाके गिरता है क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है रसिंगन में से। और ये सब देख के सारे कागे शौक में हो जाते हैं। वो देखते हैं कि जो बोरुटो है उसने उस पेड़ के साथ साथ मोमोशिकी को मतलब फेंक दिया है। और ये देख के सारे कागे बोलते हैं कि इसमें जो गारा होता है वो भी बोलता है इम्प्रेसिव। और सारे कागे खुश हो जाते हैं वो अटैक्स देख के। अब वो फेलियर नहीं समझ रहे थे बोरुटो को और यहाँ बोरुटो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और नारुतो भी। और जो सास्के है वो पेड़ पे बैठा हुआ होता है और वो बोरुटो बोलता है डैम इट मेरे हाथ में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तभी जो सास्के है उसे देख के वो बोलता है, जब उसने पहली बार बोला था कि बोरुटो तुम अपने डैड से अलग हो, यहाँ तक कि तुम्हारा नेचर टैलेंट भी अलग है, लेकिन तुम्हारी जो मतलब इनर हैबिट्स और जो सोल की पावर है वो सेम ही है जो एक निंजा की हमेशा होती है। जैसा कि नारुतो हार नहीं मानता, तुम भी हार नहीं मानते और जैसा कि तुमने आज करके दिखाया नारुतो ने भी यह चीज़ काफ़ी बार करी है। तुम अपने पिता जैसे ही हो और ऐसे ही रहोगे। ऐसे ही मतलब ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं चैप्टर 10 भी डाल दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे वीडियोस बनाने में यार काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, एक तो स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, ऊपर से मेरी एक प्रॉब्लम और है, हेजिटेज में करने लग जाता हूँ, वीडियो के एंड पे आते आते तो स्क्रिप्ट भूल जाता हूँ, सॉरी उसके लिए। और चैप्टर 10 आने वाला है और ये प्लीज़ सपोर्ट करो। वीडियोज़ पे व्यू नहीं आ रहे पिछली कुछ वीडियोज़ पे, पर कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।